अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में गले का खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें हम मोती लैस को यूज़ करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी कम चौड़ी या ज़्यादा चौड़ी शटर लैस या कोई भी लैस यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने ट्राउज़र का कपड़ा ले लिया। आप चाहें तो यहाँ पर बॉर्डर पट्टी भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मेरी शर्ट के साथ बॉर्डर नहीं थी, तो मैं ट्राउज़र का कपड़ा लेते हुए इसके गले का ये डिज़ाइन बनाऊँगी। पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर हमने ली है तकरीबन 2.5 इंचज़ या 3 इंचज़ भी आप इसकी चौड़ाई ले सकते हैं। घूम तरीके के साथ हम इसमें लैस को अटैच करेंगे। सबसे पहले अपने पट्टी को दरमियान से इस तरह से फोल्ड कर लेना और प्रेस की मदद से यहाँ पर क्रिश लाइन बना लेनी है। अब यहाँ पर हम इसके दरमियान में गुम सिलाई के साथ लैस को अटैच करेंगे। तो पट्टी को आपने इस तरह से खोल लेना है और जो हमने प्रेस की मदद से क्रिश लाइन बनाई थी, यानी पट्टी का जो दरमियान था, वहाँ पर इस तरह से अपनी लैस को रखते हुए हम पट्टी के साथ अटैच करेंगे। मोती वाली लैस को अटैच करने के लिए मैं यहाँ पर हाफ फुट का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से बिल्कुल दरमियान में रखते हुए अपने लैस को अटैच करते जाना है। जब तक लैस को हम पट्टी के साथ अटैच करते हैं, तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करेंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह की हमारी लैस हमारी पट्टी के साथ अटैच हो गई है। इसमें जो सिलाई है वो अंदर की तरफ आएगी और सामने की तरफ आपकी कोई सिलाई भी नज़र नहीं आएगी। पट्टी के आखिर में हमने 4 से 5 इंच ऊपर छोड़ते हुए ऊपर की तरफ तक हमने लैस को अटैच किया है। ये 4 से 5 इंच हमने क्यों छोड़ दिया वो आगे जाकर आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। यहाँ पर हमने शर्ट को दरमियान में से फोल्ड करके प्रेस की मदद से क्रिस लाइन बना ली है। अब यहाँ पर शर्ट की हम गले की कटिंग करेंगे, तो गले की को चौड़ाई हम लेंगे 3 इंच और गहराई हम लेंगे 5 इंच। आप चाहें तो यहाँ पर 6 इंच भी ले सकती हैं। गहराई आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब 3 इंच और 6 इंच के निशान को आपस में मिलाते हुए हम इस तरह से बॉक्स को रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हम पट्टी की लंबाई मेजरमेंट कर लेंगे, जो कि मैं ले रही हूँ 12 इंच। 12 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारा बॉक्स बना था, वहाँ पे हम हाफ इंच का एक निशान लगा लेंगे। इस तरह हाफ इंच की इस निशान तक हमने जो है वो अपने गले की शेप देंगे। पट्टी की चौड़ाई हमने मेजरमेंट कर लेनी है। पट्टी की चौड़ाई हमारी आ रही है तकरीबन 1.3 इंचज़। हाफ इंचज़ हमने सिलाई का हक छोड़ना है। सिलाई का हक छोड़ने के बाद हमारी पट्टी की चौड़ाई तकरीबन 1 इंच बच जाएगी। तो जहाँ पर हमने पट्टी की लंबाई का निशान लगाया था, वहाँ पर हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इस निशान से लेके ऊपर के निशान तक जो हमने हाफ इंच का निशान लगाया था, वहाँ तक हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम उन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करना है जो आपको वीडियो में दिखाए जा रहे हैं। अब जहाँ पर हमारी ये गले की गोलाई आई थी, वहाँ से लेके ऊपर गले की, जहाँ पर हमने गले की चौड़ाई स्टार्ट की थी, वहाँ तक हम इस तरह से वी शेप में इसकी शेप बना लेंगे। अब इस पॉइंट पे जहाँ पर हमने हाफ इंच का निशान लगाया था, यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई दे देंगे ताकि यहाँ पर हमारी कोई कॉर्नर वगैरह ना आए। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने 12 इंच का निशान लगाया है, उधर हमने हाफ इंच का ऊपर की तरफ एक निशान लगा लेना है। यहाँ तक हम अपने गले की कटिंग करेंगे। अब जो हमने निशान मार्क किया है, इस पर हम कटिंग करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने हल्की सी गोलाई दे दी है। गोलाई में आपने यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। अब जहाँ पर हमारा हाफ इंच का निशान आया, यहाँ तक हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इस हाफ इंच के निशान तक हमने अपनी कटिंग कर लेनी है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होगी। अब जो हमारा ये हाफ इंच का निशान आया, यहाँ पर हमने वी शेप में हमने इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से आपने वी शेप में इसकी कटिंग करनी है। जब हम इस तरह से कटिंग करेंगे तो ये हमारा मोड़ने में आसान रहेगा। अब जहाँ पे हमने वी शेप में कटिंग किया, वहाँ पर हम इस तरह बुकरम का छोटा सा पीस अटैच कर लेंगे ताकि हमारा गला फिनिशिंग में आए। अब शर्ट की फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के शोल्डर्स को हम आपस में अटैच कर लेंगे। शर्ट्स के दोनों साइड के शोल्डर्स को हमने आपस में अटैच कर लिया है। अब नीचे की साइड पर जहाँ पर हमने वी शेप में अपने गले की कटिंग की थी, वहाँ पर हमने 1 इंच पट्टी को एक्स्ट्रा रखते हुए हाफ इंच का जो हमने मार्जिन रखा था, उसके ऊपर सिलाई लगाते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे। सिलाई लगाते हुए यहाँ पर आपने पट्टी का वो हिस्सा अटैच करना है जहाँ पर हमने लैस आधी लगाई थी, यानी जो हमने 5-6 इंच छोड़ दिया था लैस का, उस पार्ट से हम सिलाई लगाते हुए शोल्डर्स की तरफ आएंगे। जब आपने शोल्डर पे अपनी सिलाई लेकर आनी है, तो यहाँ पर हमने शोल्डर्स की कुछ इस तरह से कटिंग कर लेनी है। जो अंदर की तरफ से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसकी हमने इस तरह से तिरछी कटिंग कर लेनी है ताकि सिलाई में हमारा कम से कम कपड़ा आए।
यहाँ पर पट्टी को अटैच करते हुए आपने ध्यान रखना है कि कपड़े की यानी अपनी शर्ट की आपने सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और पट्टी की सीधी साइड आपने नीचे की तरफ रखनी है। इस तरह सिलाई लगाते हुए जब हम दूसरे शोल्डर पर आएंगे तो यहाँ पर भी हमने सेम इसी तरीके के साथ शोल्डर के जो अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमने तिरछी में कटिंग कर लेनी है और अपनी सिलाई को आपने कंटिन्यू करते हुए वापस वहीं तक आना है जहाँ से हमने अपनी सिलाई स्टार्ट की थी, यानी जहाँ पर हमने वी शेप में अपने गले की कटिंग की थी जो हमारी पट्टी का एंड है। यहाँ पर भी हाफ से 1 इंच पट्टी आपने एक्स्ट्रा रखनी है। एक्स्ट्रा पट्टी रखने के बाद अब हमने जो है वो पट्टी को पलट कर सीधा कर लेना है। यहाँ जब हम पट्टी को पलट कर सीधा करेंगे तो वो हमारी शर्ट की सीधी साइड पर कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब जो ऊपर वाली हमारी पट्टी की दूसरी साइड है उसकी भी हाफ इंच को हम अंदर की तरफ रखेंगे और जहाँ पर हमारी ये वी का कट स्टार्ट हो रहा है वहीं से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर जो हमारी 1 इंच पट्टी थी वो एक्स्ट्रा अभी नीचे की तरफ है, उसको हमने एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह अपनी पट्टी को अपनी शर्ट के साथ सिलाई कर लेना है। ये सिलाई हमारी जो नीचे वाली सिलाई जो हमने पट्टी को एक सिरा अटैच करते हुए लगाई थी उसके ऊपर आनी चाहिए। इस तरह से आपने पट्टी को अंदर की तरफ प्रेस करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह सिलाई लगाते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई बिल्कुल पट्टी के सिरे पर हो। अब कुछ इस तरह से हमारी पट्टी हमारी शर्ट के साथ अटैच हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ी थी वो हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से अंदर की तरफ उसको हमने प्रेस कर लेना है। ये हमारी मोती वाली लैस है तो इसके मोती आपने थोड़े से काट कर बाहर की तरफ कर लेने हैं क्योंकि इन पर सिलाई चलाना मुश्किल होती है। आप पट्टी को आपने ऊपर नीचे इस तरह से सेट कर लेना है। इस तरह सेट करने के बाद जब हम पट्टी को पलट कर अंदर की तरफ करेंगे तो कुछ अंदर की तरफ से इस तरह से होगी और ये हमारी जो वी शेप होगी इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पर हमने सीधी एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर ये देखिए सिलाई लगाने के बाद पट्टी को मैंने अपनी शर्ट के साथ अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह नीचे की तरफ ये घुम सिलाई में हमारी सिलाई आएगी और इस तरह सामने की तरफ ये देखने में बुरी नहीं लगेगी और यूँ हमारी पट्टी देखें सामने की तरफ से अटैच हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा मोती की कटिंग मैंने कर दी थी उसको मैंने इस तरह से एल शेप में उल्टा एल शेप में शर्ट के साथ अटैच कर लिया है। इस तरह ये देखने में खूबसूरत लग रही है। शोल्डर से हम अपने गले की गहराई मेजरमेंट कर लेंगे। गले की जो एग्जैक्ट मेजर में गहराई आती है वो तकरीबन आती है 8 इंच। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी मोती वाली बगैर मोती वाली पट्टी थी यानी जो 7 से 8 इंच हमारी बगैर मोती वाली पट्टी थी वो नीचे की तरफ आ जाएगी और इस तरह हमारी लैस जो है वो ज़ाया होने से बच जाएगी। यहाँ पर 7.5 इंच पे मैंने जो है वो गले की गहराई का निशान लगा लिया है। अब पट्टी को हम इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा के दोनों पट्टियों को आपस में अटैच कर लेंगे और गले अपने को बंद कर देंगे।